प्रभु श्री राम से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपने मीडिया प्रभारी जी, कैमरामैन, आपका स्वागत है। यहाँ रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई, सहस वदन तुम यस गावे, अस कैसी। जिन्होंने आज प्रभात फेरी में भाग लिया है वो हमारे सामने हैं। तो प्रभात फेरी में एक तो हमारे जो है ना, ये हमारे ये मुख्य रूप से रहे हैं, क्या नाम है, जम्बू इनका, और एक रहे हैं हमारे जो आपने महसूस किया होगा कि हमारे जो वीडियो है ये कौन बनाते हैं, तो ये हमारे शिवान जी हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है सारी वीडियो की, तो ये अपना बना लेते रहते हैं, हम चलते रहते हैं। तो और अपने जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये पूरी सोसाइटी के अंदर जितने भी हमारे पेशेंट होते हैं, जिनको अचानक कोई प्रॉब्लम होती है या वैसे भी इनके परमानेंट भी लोग हैं, पेशेंट हैं जो परमानेंट इलाज कराते हैं, जो बीपी टाइप के हैं या शुगर वगैरह हैं, तो ये शिवराम जी हैं। तो जो हमारे ये प्रभात फेरी होती है ना, इससे हमने भी महसूस किया है कि 1 महीना हमें भी हो गया है, 1 महीने से ज़्यादा है। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो इंटरनल होती है ना हमारी, जैसे मुझे भी बीपी की प्रॉब्लम थी पहले, तो ये बीपी की प्रॉब्लम जो है ये प्रभात फेरी से कैसे ख़त्म हो गई है। मुझे अब नहीं है इस तरह की प्रॉब्लम। मैं सुबह सुबह एक तरह से प्राणायाम करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, तो प्राणायाम होता है, पूरा सांस हमारा पूरा फूल जाता है, उसमें चलते चलते हम श्री राम का नाम लेते हैं। तो ये संभव है क्या डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहते हैं आपसे हम। जय श्री राम। बिल्कुल जी, संभव है। मतलब सुबह सुबह प्रभात फेरी से अपने को आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ शारीरिक मानसिक रोगों का निवारण करने का भी लाभ प्राप्त होता है। देखिए, रोज़ाना 3-4 हज़ार कदम चलने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जैसे LDL है, ट्राइग्लिसराइड है, और अपना जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है। मतलब एक तरीके से व्यायाम हो जाता है। दूसरी बात, अपन एक लय में जब रामधुन बोलते हैं तो अपने फेफड़ों का व्यायाम होता है ना, जिससे अपने जो भी श्वास संबंधी विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। सर्दी जुकाम मतलब लगता ही नहीं, खांसी वगैरह होती नहीं है जी। और जैसे जिनका रक्तदाब बहुत बढ़ा हुआ हो, उच्च रक्तचाप, वो भी धीरे धीरे नॉर्मल आ जाता है। और अपने जो डाइजेशन सिस्टम है, सुबह सुबह प्रातः उठने से जी तांबे के बर्तन का पानी पीजिए जी, और पी करके सो जाइए और बाहर निकलिए। बाहर आप जितने भी कदम पैदल चलोगे हैं जी, तो उससे अपना डाइजेशन सिस्टम है ना वो मजबूत होगा। यदि अपना डाइजेशन पाचन तंत्र मजबूत है तो किसी तरह की बीमारी शरीर में आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप कहना चाहते हैं कि सुबह उठने से हमें जो हम श्री राम का नाम लेते हैं, उससे हमारा प्राणायाम भी हो जाता है और इंटरनल हम मजबूत हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होती है अंदर की, सारी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और हमारे जय जी हैं, ये जय खड़े हैं, तो एक दिन अभी परसों बोल रहे थे कि इनको सर्दी में ना बुखार होता था, और जब से ये आने शुरू किया ना तो इनको बुखार भी नहीं हुआ है। तो इनको कभी हो जाता है, जब सर्दी लग जाती है ना, सभी को होता है वो, तो खैर इनको क्या है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार इन्होंने अच्छा महसूस किया 1 महीने के अंदर इन्होंने, कि इनको भी ऐसा कोई बुखार नहीं हुआ है, ना कोई ऐसी दिक्कत आई है इनको। तो ऐसा है क्या? हाँ, मेरे को हर साल सर्दियों में एक बार बुखार आता था सर्दी से, और इस साल बिल्कुल नहीं आया। तो ये हम ये कह सकते हैं कि वैसे तो ये प्राकृतिक है, और हमारे शास्त्रों में भी और हमारे जो है योग आसन ये सब लिखे होते हैं, व्यायाम है, तो फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन हम लोग थोड़ा आलसी हैं, इसलिए थोड़ा सा हम सोचते हैं कि नहीं हमारी नींद खराब ना हो ये। तो लेकिन इससे फ़ायदा बहुत होता है कि मैं भी देख रहा हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है, और हमारे जितने भी ये हैं सब उठते हैं 5 बजे। दूसरी एक चीज़ है, हमने डॉक्टर साहब हमने एक चीज़ शुरू करनी है, जो मैंने कल भी कहा था कि हम ना एक डायरी मेंटेन करेंगे, और आज की जितनी हाजिरी अब चले गए हैं मेरे ख्याल से कुछ लोग तो ना, तो हमने पहले से करना चाहिए था प्लानिंग है। तो मैं डायरी लेकर आया हूँ, शायद वो देखिए जा रही है, दिखाना जरा, तो वो मैंने रखी हुई है। इस डायरी के अंदर सब हाजिरी देंगे, और हमने एक कॉन्सेप्ट नया रखा है कि प्रभु से जुड़ने के लिए, कि जिसकी हम 4 जने को छोड़ के, जैसे एक शिवराम जी हो गए, मैं हो गया, जय जी हो गए और आप हो गए, हम चारों को छोड़ के, ये अपना मनोज जी है, इनको छोड़ के, हम चारों को छोड़ के, जिसकी हाजिरी मैक्सिमम जितनी ज़्यादा होगी उसको एक हम शील्ड देंगे प्रभात फेरी के नाम से,
यानी कि हमारे श्री राम सुमिरन प्रभात फेरी की एक शील्ड बना के, और या कोई भी तस्वीर, कोई भी हम जो उसको उसका एक आकर्षक गिफ्ट देंगे, मतलब कहने का इनाम देंगे। तो ये हमारे सबके ऊपर लागू होगा, सिर्फ हम 4 को छोड़ के। तो ये खाली पारितोषिक का जो रखा गया है, पारितोषिक का जो रखा गया है, ये इसीलिए है कि सभी में ये जो प्रभात फेरी में जल्दी उठने की, प्रभात फेरी में शामिल होने की आदत पड़े है, जिससे उनको आध्यात्मिक लाभ भी हो और शारीरिक मानसिक लाभ भी प्राप्त हो है। बहुत बढ़िया बात, जैसा कि ब्रजेश ने कल बताया था कि अपन ऐसा भी रखते हैं, तो इससे ये क्या है कि एक जागरूकता बनेगी। नियमित इनाम के लालच में कोई नियमितता या कि मैं रोजाना जा रहा हूँ, मैं रोजाना जा रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब कंपटीशन भी तो रहेगा ना, कि मुझे जाना है तो मुझे जीतना है। तो एक आजकल जो है ना, ये बहुत होड़ लगी रहती है लोगों में, प्रतियोगिता भी रहेगी कि मैं है जो मनोज जी से ज्यादा हाजिरी मेरी होनी चाहिए, एक दिन भी मैं नागा रह करूँ। देमीचंद जी सोचेंगे है कि भाई मेरी हाजिरी ज्यादा हो, बच्चे भी शामिल है इसमें, बच्चे भी सोच सकते हैं, बच्चों को भी मतलब इनाम दिया जाएगा। हाँ, बच्चों को ज्यादा रहेगी मेरे ख्याल से, बच्चों जीतेंगे, मुझे पता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे भाई साहब देखो, जब से प्रभात फेरी में शामिल हुए हैं ना, ये सारे बच्चे ने फिजिकली एक्टिविटीज में बहुत तगड़ी हो गई है। सुबह स्कूल की वजह से नहीं उठ पाते हैं, लेकिन शाम को ये बहुत एक्टिव रहते हैं। सायं शाखा में कबड्डी खिलाता हूँ मैं इनको, तो इनकी जो श्वास की जो पहले लेने की जो शक्ति बढ़ गई है, वो शक्ति बढ़ गई है। डॉक्टर हमारी भी बढ़ गई है, वो तो मेरी खुद की बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। अपना जो सब तंत्र है ना, ये सारे मजबूत हो जाते हैं। धीरे धीरे गले के रोग भी समाप्त हो जाएंगे। ये तो फैक्ट है, बिल्कुल हमने महसूस किया है। तो इसलिए हम तो कहेंगे कि हमारा जो ये जो गिफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो इसीलिए रखा गया है कि ये नहीं है कि किसी को हमने लालच देना है, श्री राम नाम से जुड़ना है बस। और एक कंपटीशन रहेगा तो होड़ रहेगी आने की, और मेरी हाजिरी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, मैं जीतूंगा। तो ये तो रहता ही है, आजकल कंपटीशन का टाइम है, तो बच्चों में ज़्यादा होड़ रहनी भी चाहिए ये, क्योंकि पढ़ाई में भी काम आती है इनके। तो इसलिए हम योग जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर महादेव। हाँ भाई, तुम कैसे बैठे हो? केशव की जय जय, माधव की जय जय, केशव की जय जय, माधव की जय जय, जय करार वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय करार वीर बजरंगी। हर हर महादेव। दूसरों के जैसा बनने का प्रयास किए बगैर जो स्वयं की प्रतिभा को जगाकर नई पहचान बनाता है, इतिहास वही लिखता है। हर्ष त्रेहन।